हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस एफआईएस का डाटा आ चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एफआईएस ने कैश मार्केट में मामूली सी 29 करोड़ की खरीदारी करी है। वहीं डीआईएस ने भी कैश मार्केट में 249 करोड़ की खरीदारी। वहीं एफआईएस इंडेक्स फ्यूचर यहाँ पे करीब 1772 करोड़ की खरीदारी है। वहीं अगर हम देखें एफआईएस इंडेक्स ऑप्शन, यहाँ पे करीब 4895 करोड़ का सेल ऑफ। अब गाइस मार्केट तो हमारा ऊपर गया है, सेंसेक्स भी, निफ्टी भी, बैंक निफ्टी भी, सबके सब ऊपर गए, लेकिन सेल ऑफ आया है इंडेक्स में। और इंडेक्स में काम करते हैं हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सनसेक्स। ठीक है, तो गाइस इंडेक्स के अंदर जो ये डाटा आया है, ये आया है डाउन का। अब गाइस अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट हम इसे कैसे कर सकते हैं। तो गाइस निफ्टी के अंदर 50 स्टॉक काम करते हैं, बैंक निफ्टी के अंदर 12, फिर निफ्टी के अंदर 25, मिड कैप के अंदर मान लो 30, ठीक है, और सेंसेक्स के अंदर 30। तो गाइस अगर हम चीजों को कैलकुलेट करने की कोशिश करें, अगर हम इस डाटा को समझने की कोशिश करें तो हम कैसे करेंगे। तो गाइस सबसे पहली चीज समझिए, अभी मार्केट के अंदर न्यूज, भाई हमारा बजट था, ठीक है, बजट के अंदर जो भी निकल के आया, और उसके बाद ट्रेड डील, ट्रेड डील की वजह से मार्केट के अंदर एक बड़ा मूवमेंट रहा, ठीक है। और बाजार ने जिस तरीके से पहुंच लिया, भाई हमने देखा करीब करीब निफ्टी ने 2 डेज में, 2 डेज के अंदर करीब करीब 1000 पॉइंट का मूवमेंट दिखाया। 1000 पॉइंट निफ्टी हमारा अब चला गया, ठीक है। तो कोई ना कोई तो रीजन था ना कुछ तो साइकोलॉजी बाजार के अंदर पक रही है। तो गाइस अभी ना हम एक चीज समझने की कोशिश करेंगे, ये जो मार्केट चलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब आप इसको समझिए, सबसे पहला तो ये जो 4895 करोड़ का सेल ऑफ आया है, उसमें से सबसे ज्यादा तो 6614 करोड़ का खाली सेल निफ्टी के अंदर करके गए हैं। ये गाइस निफ्टी का डाटा है, और बैंक निफ्टी में बाइंग है। तो गाइस कुछ ना कुछ तो बड़ा हो रहा है ना, खिचड़ी तो कहीं ना कहीं पकड़े। टोटल इंडेक्स मतलब 4895 करोड़ है, और खाली निफ्टी के अंदर, खाली निफ्टी में ये अमाउंट है 6614 करोड़, 6614 सीआर करोड़, ठीक है। आपको ये समझना पड़ेगा ये डाटा कितना बड़ा है, ठीक है। और इस डाटा की एक कैलकुलेशन है। मार्केट को अगर हम आज के सिनेरियो में देखें ना, तो बाजार में आज कोई भी एक मूवमेंट नहीं हुआ। मार्केट एक रेंज के अंदर, छोटी सी रेंज जो इसने पकड़ लिया दिन भर, ठीक है। लेकिन गाइस इस रेंज को भी हम अगर कैलकुलेट करें तो 25700 से लेके, और ये रेंज थी 25850, ठीक है। इस रेंज के अंदर कामकाज किया। लेकिन गाइस इस रेंज को भी समझना पड़ेगा, जो प्रीमियम थे बजट को लेके, जो प्रीमियम थे ट्रेड डील को लेके, प्रीमियम इतने ज्यादा हाई थे सी के और पी के, ठीक है। इस रेंज को भी बाजार ने, जो अगर मॉर्निंग के सेटअप से देखेंगे ना, इस रेंज के प्रीमियम भी सारे के सारे जो है डीके कर दिए, ठीक है। चाहे फिर वो आप पी लो, चाहे फिर आप सी लो, सबके प्रीमियम को डीके कर दिया मार्केट ने, ठीक है। कहीं पे किसी का कोई पैसा नहीं बता, पता नहीं कोई राइट टाइम पे अगर एंट्री कर ले गया होगा, उसने शायद पैसा बनाया होगा, लेकिन अगर सुबह से लेकर शाम तक कोई रुका होगा तो कोई पैसा नहीं बना पाया होगा इस बाजार के अंदर। तो गाइस मैं बस खाली आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, ये जो हमारा एफआईएस का डाटा है, ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो मार्केट में यहां पे पैसा लगाते हैं, ठीक है, इनकी कैलकुलेशन को समझिएगा। ये जो भी पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, ये आपके निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और सनसेक्स, सनसेक्स को ये कंट्रोल करते हैं डेरिवेटिव से। और यहाँ पे कंट्रोल होता है निफ्टी के 50 स्टॉक से, बैंक निफ्टी के 12 से, फिर निफ्टी के 25 से, सनसेक्स के 30 से, ठीक है। इससे ये कंट्रोल होता है। और ये कंट्रोल होता है क्यों? क्योंकि ये कंट्रोल करते हैं डेरिवेटिव्स को, ठीक है। और ये कंट्रोल करते हैं कैश मार्केट से। कैश मार्केट में जो भी बाइंग आ रही है, जो भी सेलिंग आ रही है, उससे आपको मार्केट के अप एंड डाउन के बारे में पता चलता है, ठीक है। उस पता चलने की ताकत को मैं हमेशा सिखाने की कोशिश करता हूं। मैं आपको रेगुलर ये बताता हुआ आ रहा हूं कि बाजार के अंदर जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, और वो क्यों हो रहा है, ठीक है। इन
FIIs का पैसा ना आपको रेगुलर बेसिस पे FIIs का पैसा आपको रेगुलर बेसिस पे दिखाई देता है। ठीक है, वो कैसे दिखाई देता है, क्योंकि हम ना ऑप्शन चेन के अंदर इनके पैसों को रेगुलर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लो ये FIIs इंडेक्स ऑप्शन 4895 करोड़ का क्या आया है, सेल ऑफ आया है। ठीक है, लेकिन निफ्टी कहां गया है, ऊपर गया है। लेकिन निफ्टी ने कहां से ऊपर किया है, ये कितना नीचे था कितना ऊपर गया। तो हम अगर जब निफ्टी को कैलकुलेट करेंगे ना इसके लो और हाई को, तो आप देखेंगे, तो आप एक चीज देखेंगे, ये इसका जो है लो है आज का। ठीक है, ये गाइस ये अगले दिन की कैंडल है। ठीक है, ये इसका लो है और ये इसका हाई है, सॉरी ये इसका हाई है। तो हाई क्या है, इसका हाई है 25,800, मान लेना 800। ठीक है, और ये है इसका लो 25,650। ठीक है, तो ये इसका लो है। तो इस ये जो रेंज है, ये करीब रेंज है निफ्टी की 250 पॉइंट के आसपास की। लेकिन यहां पे क्या हुए, अप एंड डाउन दोनों के दोनों हुए हैं बाजार में। ठीक है, तो इस रेंज के अंदर मार्केट के अंदर अभी कामकाज होना बाकी है। ठीक है, अभी वीक में हमारे 2 डेज बाकी हैं, 2 डेज बाकी हैं। तो इस रेंज के अंदर कामकाज होना बाकी है। और ये जो रेंज बन रही है 650 से 800 की, तो ये रेंज है टोटल 150 पॉइंट के आसपास की। 150 पॉइंट के अंदर ही कामकाज आपका होता हुआ अभी आपको दिखेगा, किसके अंदर, निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो क्योंकि यहां पे जो है ना वॉलेटिलिटी पैसे की है, और मार्केट में जो ये पैसा लगा है FIIs का, ठीक है, ये छोटा सा पैसा, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखेंगे 20,000 करोड़ 21,000 करोड़ इस तरीके की बाइंग आ रही थी। यहां देखिए 19,000 करोड़। ठीक है, यहां देखिए 4,000 करोड़, ये बाइंग का पैसा था। लेकिन इसने न्यूज थी, न्यूज की वजह से बाजार वोलेटाइल हो गया। लेकिन इससे पहले देखिए 10,000 करोड़। ठीक है, इससे पहले देखिए 12,000 करोड़, इससे पहले देखिए। तो मतलब जब वॉलेटिलिटी आ रही है तब ये पैसा बड़ा हो जाता है, लेकिन जब वॉलेटिलिटी नहीं है बाजार में तो ये पैसा छोटा है। तो हमको क्या पता चल रहा है, अगर मार्केट में कोई न्यूज नहीं है तो पैसा छोटा है, अगर मार्केट में न्यूज है तो पैसा बड़ा है। तो गाइस इस पैसे को हम कैलकुलेट करते हैं ऑप्शन चेन से। ठीक है, अब ये क्या है, ये निफ्टी है। निफ्टी की एक्सपायरी है 10 फरवरी की। ठीक है, अगर हम डाटा को देखें निफ्टी में, भाई निफ्टी में ही 6,600 करोड़ है ना, तो हम डाटा देखें निफ्टी का। अब आप देखो जो निफ्टी की क्लोजिंग है वो 25,776 है। मतलब 2 स्ट्राइक प्राइस हमारे एट द मनी है, कौन सा, 750 और 850। ठीक है, अब यहाँ पे कॉल के प्रीमियम देखिए 173 कॉल का प्रीमियम, 178 कॉल का प्रीमियम, 750 वाला 173, 750 वाले 173, 850 वाला 173, ये हमारे दोनों एट द मनी। ठीक, यहां पे 151 750 वाला, यहां पे 175, मान लो लमसम है। लेकिन हमको एक चीज और देखनी है, यहां पे तो डाटा बिल्कुल इक्वल है, यहां कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे देखिए गाइस, कभी कभी डाटा ना इक्वल नहीं होता, और अभी तक इक्वल नहीं था। इस समय इक्वल चल रहा है डाटा। इससे पहले कॉल के प्रीमियम हमेशा हाई थे पुट के मुकाबले, लेकिन अभी हमें लगता है कि इक्वल है। 4-5-10 पॉइंट का फर्क है, वो फर्क नहीं रहता। लेकिन इससे पहले 20% का फर्क रहता था कॉल और पुट के प्रीमियम में, 100 पॉइंट का फर्क रहता था, लेकिन अभी फर्क नहीं है। ठीक है, तो बस खाली अभी एक चीज समझिए, मार्केट में कुछ गेम चल रहा है, उस गेम को मैं समझाने और सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो गाइस इस ऑप्शन चेन को समझिए, ये जो मैं फिगर दिखा रहा हूं ये ऑप्शन चेन का फाइनल ओआई है और NSE की ऑप्शन चेन। ठीक है, डाटा है 18,87,177, 18,10,000। डाटा बिल्कुल निफ्टी में न्यूट्रल है, न्यूट्रल डाटा है। कॉल राइटर भी बराबर है और पुट राइटर भी बराबर हैं। अब मार्केट डिपेंड करता है ग्लोबल सिचुएशन पे, उसको अप जाना है या डाउन जाना है। डाटा बिल्कुल न्यूट्रल है, मार्केट किसी भी जगह पे जा सकता है। ठीक है, इसका प्रेडिक्शन अब कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हम ग्लोबल मार्केट को अगर देखें तो गाइस आप अमेरिकी बाजारों को देखिए, अभी यहां पे करीब करीब 73% का मूवमेंट है, 0 पॉइंट। ठीक है, नस्दैक में हल्का सा माइनस है, लेकिन बाकी दुनिया भर के बाजार भाग रहे हैं। तो मतलब हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो आपको प्लस दिखेगा।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं 31 पॉइंट से अभी गिफ्ट निफ्टी प्लस चल रहा है हमारा, ठीक है। और बाकी एशिया के कोई फ्यूचर नहीं चल रहे, हमारा गिफ्ट निफ्टी खाली जो ट्रेड होता है गुजरात गांधीनगर से, ठीक है, और जहां पे एनआरआई काम करते हैं, तो ये हमको ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। बाकी अगर हम देखें ब्रेंट क्रूड, तो यहाँ पे एक पोज है, न्यूट्रल है बिल्कुल, क्रूड ऑयल भी न्यूट्रल है, गोल्ड के अंदर हल्का सा माइनस है, ठीक है, लेकिन ये इन्फ्लेशन के लिए अच्छा होता है। रुपया हमारा मजबूत हो रहा है, यूएसडी आईएनआर ये हमारा मजबूत हो रहा है, ठीक है, ये करीब $92 के आसपास पहुंच चुका था और अभी 90.42 चल रहा है, तो रुपया हमारा मजबूत हो रहा है डॉलर के मुकाबले, जिसकी वजह से आपको बाजार के अंदर एक अच्छी खासी बढ़त भी देखने को मिल रही है, ठीक है। लेकिन गाइस अब मैं आपको एक बात बोलता, हमने निफ्टी की ऑप्शन चेन देख ली, हमने बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख रहे हैं जो 24 फरवरी की एक्सपायरी है, ठीक है। यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, जो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं, बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है, ये हमारा बैंक निफ्टी है 60,238 60,238 पर क्लोजिंग है बैंक निफ्टी की, और ये बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है, ठीक है। तो हमारा जो 200 वाला और 300 वाला जो प्राइस है, ये एट द मनी है, ठीक है, एट द मनी प्राइस है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रीमियम देखिए 792 200 वाले का, और यहाँ पे जो प्रीमियम है पुट का, ये कॉल का प्रीमियम है, ये पुट का, ठीक है, पुट का प्रीमियम है 592, 200 पॉइंट का फर्क, सीधा सीधा 200, ठीक है। ये है 735 60 300 वाला कॉल का प्रीमियम, ठीक है, और ये है 634। यहां पे जो फर्क है, यहां भी करीब करीब 100 पॉइंट का फर्क है बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में, ठीक है। लेकिन ओआई डाटा अगर हम देखें फाइनल फिगर, तो यहां पे हम देखेंगे ओआई डाटा में 3,66,000 3,89,000 दो डाटा है बैंक निफ्टी में, वो है न्यूट्रल, ठीक है। तो मतलब कॉल राइटर ज्यादा है, किसकी वजह से, प्रीमियम की वजह से, जो ये प्रीमियम ज्यादा पे करे, और पुट राइटर अभी मुझे लगता है कमजोर है, ठीक है। लेकिन जो न्यूज है, न्यूज की वजह से मार्केट हमारा जो है ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, वरना मार्केट के अंदर एक डाउनफॉल है, ठीक है। चाहे हमारी ट्रेड डील हो, ठीक है, ट्रेड डील हो, चाहे फिर हमारा कोई भी एक फंडामेंटल हो, लेकिन मार्केट चलता है पैसों पे। तो गाइस पैसा जो लगा हुआ है ना, वो अभी भी कॉल राइटर का ज्यादा लगा हुआ है, इसीलिए मार्केट आपको इतना ऊपर खुलने के बाद भी बाजार आपको ऊपर दिखा नहीं पाया, ठीक है। तो मैं बस खाली अभी आपको एक ही चीज कहूंगा, मैं अभी आपके लिए एक सेटअप बना के देता हूं, और ये जो सेटअप होगा, ये जो सेटअप है, ये है एफआईआईस का और ये है डीआईआईस का। ये मार्केट के लिए किस डायरेक्शन में सोचते हैं, एफआईआईस डीआईआईस की मार्केट साइड, ठीक है, ये किस डायरेक्शन में बाजार को लेके जाना चाहते हैं, ठीक है, चाहे अप या डाउन कराना चाहते हैं, उसका मैं एक सेटअप बना के दे रहा हूं आपको, ठीक है। सबसे पहला निफ्टी का जो सेटअप है, एफआईआईस की पोजीशन को देखते हुए वो किस तरीके से कामकाज करेंगे। तो गाइस 776 पे क्लोजिंग है, 48 पॉइंट प्लस। तो हमारा जो सेटअप जाता है, वो जाता है 25,900, 25,950 और 26,000, ठीक है। ये हमारा रहेगा पीई बाय एफआईआईस की पोजीशन देखकर, ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या है, कॉल राइटर एक्टिव हैं, ठीक है। निफ्टी अगर मुझे कॉल की पोजीशन में काम करना है, तो मैं कितना नीचे से करूंगा, हमने जो प्राइस देखे वो देखा था 25,650, 25,600, और हमने देखा है 25,550, ये हमारा रहेगा कॉल बाय, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने देखिए यहां पे सपोर्ट, बाजार को सपोर्ट लेते हुए, किसकी, पुट राइटर की। तो पुट राइटर यहां पे सपोर्ट लेता हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से मार्केट अप एंड डाउन करता हुआ आपको आने वाले टाइम में दिख सकता है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है खाली, निफ्टी में वेट करना है आपको, एक राइट एंट्री
और एक राइट एग्जिट मिलेगा। ठीक है, आपकी जो निफ्टी की जो रेंज है वो है करीब करीब 150 से 200 पॉइंट के आसपास की। ठीक है, आपको बड़े आराम से इन स्ट्राइक प्राइसों पे काम करते हैं तो बड़े आराम से आप 100 से 200 पॉइंट निकाल सकते हैं। तो गाइस ये जो सपोर्ट है ये पुट की है, मतलब कॉल राइटर की सपोर्ट है, और ये जो है सपोर्ट पुट राइटर की सपोर्ट है। ठीक है, इन सपोर्ट से बाजार आपको ऊपर नीचे करता हुआ दिखेगा। वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में जो हमारी सपोर्ट है वो आएगी 60,500, 60,600 और 60,700। ठीक है, ये हमारा रहेगा पीई बाय ऊपर से। ठीक, बैंक निफ्टी में अगर मुझे नीचे से कामकाज करना है तो हमारा रहेगा 59,700, 59,800 और 59,900। ये हमारा रहेगा सी बाय बैंक निफ्टी में। ठीक है, वही सेम सिचुएशन अप एंड डाउन आपको मैं हमेशा सिखाता हुआ हूं। एक सेलर हमेशा ऊपर से बेचेगा, एक बायर हमेशा नीचे से खरीदेगा। तो बाजार में अप एंड डाउन चलेंगे, बस हमको खाली एक रेंज जो है निफ्टी की, जो है बैंक निफ्टी की, उस रेंज को पकड़ना है। वो रेंज हमको एक दिन पहले से पता चलती है। भाई आज निफ्टी अगर 150 से 200 पॉइंट में काम किया है, ठीक है, तो कल भी वो इसी पॉइंट में कामकाज करता हुआ दिखेगा। बैंक निफ्टी ने आज 300 से 500 पॉइंट में कामकाज किया है, तो कल भी आपको ये वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर दिखेगी। ठीक है, तो इसी तरीके से बाजार आपको कामकाज करते हुए देखा। तो गाइस सीखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। मैं जो भी सिखाता हूं, मैं जो भी आपको अपने टेलीग्राम के ग्रुप में जो भी आपको मैं लेवल देता हूं, जो भी हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, उससे के थ्रू मैं आपको समझाने और सिखाने की कोशिश करता हूं कि गाइस मार्केट हमेशा अप एंड डाउन करते हुए चलता है। आपको जो पैसा कमाना है, जैसा पैसा कमाना है, ठीक है, जिस तरीके से कमाना है, लेकिन आपको मार्केट की कैलकुलेशन को समझना होगा। और जिस दिन ये कैलकुलेशन समझ में आ गई, मार्केट आपको समझ में आ जाएगा और मार्केट आपको पैसा देना चालू कर देगा। तो गाइस सोच के समझ कर काम कीजिए। मार्केट अच्छा है, बाजार की कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, बाजार में किस तरीके के सेटअप बन रहे हैं, किस तरीके से हमको कामकाज करना है, एफआईस कौन है, डीआईस कौन है, ऑप्शन चेन को हम कैसे एनालिसिस करते हैं, विक्स क्या कहता है, ग्लोबल मार्केट क्या कहती है, ठीक है, एफआईस दिया इसका डाटा क्या कहता है। बस ये सारी चीजों को समझ के काम कीजिए। ओके, मार्केट बहुत अच्छा है। तो गाइस लास्ट में यही कहूंगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियो बहुत ज्यादा यूनिक होंगे आप सब लोगों के लिए। ओके, धन्यवाद।